हमने लिंक थर्ड सेमेस्टर से कोई है? थर्ड सेमेस्टर से कोई भी नहीं? ओके, अच्छा ये शेयर हो रहा है आपके साथ स्क्रीन? जी सर हो रही है। ओके, अच्छा ऐसा है कि इसका बेसिक पर्पस जो था, आपको जो मैथमेटिका का भी लास्ट टाइम वेबिनार जो हुआ है, जो एक वर्कशॉप कराई गई है ऑनलाइन, उसमें उसका मैथमेटिका को इंस्टॉल करके और उसके ऊपर थोड़ा सा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करवाने का मकसद ये था कि जो स्टूडेंट्स हैं जब वो थर्ड सेमेस्टर में आते हैं तो दे इवन डोंट नो हाउ टू राइट, वेयर टू राइट, which software they use to write their thesis or even their publication or paper work. तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए डिपार्टमेंट ने ये प्लान किया था कि आप लोगों को ये आजादी दी जाए कि जो स्टूडेंट्स जिनको लेटेक्स में इश्यू आ रहा था, लेटेक्स में वो फंस जाते थे, थीसिस राइटिंग के दौरान वो अपना काम तो कर चुके होते थे लेकिन राइटअप के दौरान में वो 6-6 महीने लगा देते थे थीसिस को वाइंड अप करने के लिए। जो साइंटिफिक वर्क प्लेस है ये बेसिकली लेटेक्स का मुतबादिल है। बैक एंड पे इसमें कोडिंग जो है लेटेक्स की तरह ही जनरेट हो रही होती है, लेकिन ये मोर यूजर फ्रेंडली है क्योंकि इसमें इसका जो इंटरफेस है वो उसमें आप सारे ऑप्शंस यानी वो सारी मैथमेटिक्स की लैंग्वेज जो है वो आपको नजर आ रही होती है। इसके इंटरफेस में जो लैंग्वेज है लिखी हुई मैथमेटिक्स की वो उसका जो आउटकम है वो आपको दिख रहा होता है सामने। सो यू हैव द फ्रीडम to make any changes in your write-up, जो भी आप लिख रहे हैं उसमें changes कर सकते हैं without giving any input in terms of code, जो कि आप लेटेक्स में करते हैं। एट द एंड मैं आपको ये बताऊंगा कि ये आप कैसे इसको लेटेक्स की फाइल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और लेटेक्स यानी जो भी आपका लेटेक्स में फ्रेमवर्क जो आप यूज कर रहे होते हैं, विन एडिट है या टेक्स्ट मेकर है, टेक्स्ट स्टूडियो है, कोई भी आप जो उसका फ्रेमवर्क यूज कर रहे होते हैं लेटेक्स का, उसमें कैसे आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इस फाइल को। ठीक है, तो मैं बिगिनिंग से करूंगा कि आपने होप्स हो कि आप लोगों ने जो वीडियो मैंने आपको सेंड की थी और जो मैंने एक गूगल ड्राइव के थ्रू आप लोगों को सॉफ्टवेयर दिया था, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों ने वो डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर लिया होगा, उसको रजिस्टर कर लिया होगा जैसा कि एज लाइक इन द वीडियो में आपको जो उसने सिखाया है। ठीक है, ये मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोगों ने वो चीज कर ली होगी अपने लैपटॉप, जिन स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप्स हैं उन्होंने उसमें वो इंस्टॉल कर लिया होगा और उनको बेसिक जो है, अगर जिन्होंने इंस्टॉल कर लिया तो वो काइंडली अपना जो साइंटिफिक वर्कप्लेस है उसको ओपन कर लें। वो उसको कैसे ओपन कर सकते हैं कि आपके पास जब आपने इंस्टॉल किया होगा तो ये येलो कलर का ये आइकन आया होगा साइंटिफिक वर्कप्लेस, इसको डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास ये फ्रेमवर्क जो है आ जाएगा। मतलब उसका जो आउटलुक है, जो जिस तरह से दिखता है साइंटिफिक वर्कप्लेस वो इस तरीके से है, लेकिन इन द बिगिनिंग आपके पास ये टूल्स नहीं होंगे। वो मैं आपको अभी सिखाऊंगा थोड़ी देर में कि कैसे आप ये जो मैथमेटिक्स के टूल्स है ये आप कैसे इसको विजिबल कर सकते हैं। बिगिनिंग में ये विजिबल नहीं होते तो आपको ये टूल्स में से लाने पड़ते हैं, लेकिन मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों में से जिनके पास लैपटॉप्स हैं उन्होंने इसको इंस्टॉल कर लिया होगा, रजिस्टर कर लिया होगा, एंड नाउ दे कैन लुक दिस द इंटरफेस जो है साइंटिफिक वर्कप्लेस का वो इस तरह से दिखता है। वो इसको ओपन कर लें। अच्छा आगे चलते हैं। साइंटिफिक वर्कप्लेस है क्या बेसिकली? ये यानी कि टू क्रिएट अ टेक्निकल डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिए होती है। वो टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन क्या है? साइंस इंजीनियरिंग और साइंस टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग की जुबान में या मैथमेटिक्स की जुबान में वो टेक्निकल डॉक्यूमेंट क्या है? वो आपका थीसिस हो सकता है, वो आपका रिसर्च पेपर हो सकता है, वो हो सकता है आपकी प्रेजेंटेशन हो, वो हो सकता है कि कोई भी टेक्निकल डॉक्यूमेंट जो कि आप साइंस की जुबान में लिख रहे हैं, इंजीनियरिंग के नॉलेज में को यूज करते हुए, मैथमेटिक्स की जुबान को यूज करते हुए लिख रहे हैं, वो टेक्निकल डॉक्यूमेंट है, साइंटिफिक और टेक्निकल डॉक्यूमेंट। तो ये साइंटिफिक और टेक्निकल डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करने के लिए एक टूल है एज लाइक लेटेक्स, जैसे लेटेक्स है।
अब इसमें है क्या, क्यों हम ये साइंटिफिक वर्क प्लेस, हम क्यों वर्ड से इसको प्रेफर करें, वो इसलिए कि साइंटिफिक वर्क प्लेस जो है वो सिंप्लीफाई करता है प्रोसेस, किसका प्रोसेस, क्रिएटिंग सच कंपोनेंट्स एज मैथमेटिकल फार्मूला, डायग्राम्स, टेबल्स। अब जब हम मैथमेटिक्स एक्सप्रेशंस को लिखते हैं तो हमें हमारे पास बाजुगत बड़ी कम्प्लेक्स सिचुएशंस बन जाती हैं मैथमेटिक फार्मूला लिखने के लिए, या मैथमेटिकल डायग्राम जब हम बनाते हैं, जैसे आप लोग ग्राफ थ्योरी पढ़ते हैं, ग्राफ थ्योरी में बहुत डिफिकल्ट से कॉम्प्लेक्स से ग्राफ्स बन जाते हैं। न्यूमेरिकल एनालिसिस जो पढ़ते हैं उनको पता है कि न्यूमेरिकल एनालिसिस जब उनका न्यूमेरिक सॉल्यूशन या न्यूमेरिक एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर, तो जो फेस पोर्ट्रेट या डायग्राम बनती है वो क्वाइट कॉम्प्लेक्स बनती है, या उसको इजी नहीं होता इनकॉर्पोरेट करना वर्ड या दूसरे डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है। और इसी तरीके से टेबल्स हैं, आपके फॉर्मूला है, टेबल्स हैं, मैट्रिसेस हैं, और सबसे बढ़ के ये कि जब आप थीसिस या साइंटिफिक डॉक्यूमेंट यानी सच एज पेपर लिखते हैं तो उसमें जो बिब्लियोग्राफी आपने बनानी है, रेफरेंसेस देने हैं, और उन रेफरेंसेस को फिर साइट करना है अपने काम के अंदर, साइटेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें उसको करने के लिए आपको जो आप यूज करते हैं वर्ड या और इसी किस्म का या टाइप मैथ टाइप जो वर्ड में इनकॉर्पोरेट होता है, उसमें आपको साइटेशन करने के लिए या बिब्लियोग्राफी बनाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। और इसी तरह से टेबल ऑफ कंटेंट्स जब आप बनाते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट जब आप थीसिस लिखते हैं तो टेबल ऑफ कंटेंट्स जब आप शुरू में बनाते हैं तो आपको एक एक पेज का ध्यान रखना पड़ता है टेबल ऑफ कंटेंट्स लिखते हुए वर्ड के अंदर, कि किस पेज के ऊपर कौन सा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, किस पेज के ऊपर कौन सा सेक्शन है, कौन सा सब सेक्शन है, कौन सा फॉर्मूला किस पेज के ऊपर लिखा हुआ है। ये सब डिटेल्स देने के लिए आपको बहुत ही फोकस करना पड़ता है अपने काम के ऊपर, और स्लाइट एरर जो है वो आपके काम को खराब कर सकता है, उसकी प्रेजेंटेशन, उसकी आउटलुक को डिस्टर्ब कर सकता है। लेकिन साइंटिफिक वर्कप्लेस या इवन लेटेक्स के अंदर चूंकि ये ऑटोमेटिक जनरेट करते हैं इन चीजों को, बिब्लियोग्राफीज को और टेबल ऑफ कंटेंट्स को ऑटोमेटिक जनरेट करके देते हैं, तो इसमें इस किस्म की कोई परेशानी हमें नहीं। और साइटेशंस बहुत आसान है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे हो। तो फॉर्मेटिंग एंड डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर ये ऑटोमेटिक होता है, मैंने आपको बताया, और यूजर को ये अलाउ करता है तो टू फोकस ओनली टू राइट, यानी अपनी राइटिंग के ऊपर फोकस करें। आप अपने कंटेंट्स, टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने के लिए, अपने चैप्टर के नेम देने के लिए, बिब्लियोग्राफी बनाने के लिए इसमें एफर्ट ना करें, और एफर्ट किस में लगाएं कि अपना जो कंटेंट राइटिंग है या जो साइंटिफिक राइटिंग आप कर रहे हैं, जो आप फॉर्मूलाज लिख रहे हैं, डायग्राम बना रहे हैं, मैट्रिसेस इंसर्ट कर रहे हैं, टेबल्स बना रहे हैं, न्यूमेरिकल एक्सपेरिमेंट्स करके उसकी जो फिगर्स है वो उसको अपना ग्राफ जो बना रहे हैं आप, जितने भी डायमेंशन का हो, जितना भी कम्प्लेक्स हो, उसको आप कैसे उसके ऊपर फोकस करें, ठीक है। स्टार्ट में ये है कि इंस्टॉलिंग द प्रोग्राम किस तरह से है, वो मैंने आपको लिंक भेजा था कि जब आप इंस्टॉल कर लें, इफ यू आर इंस्टॉलिंग द प्रोग्राम फ्रॉम डाउनलोडेड फाइल, तो वो क्या करना आपको पड़ेगा कि आप उसको डबल क्लिक करके, अगर सीडी से कर रहे हैं तो आप उसके अंदर एप्लीकेशन फाइल होगी एक, ठीक है, एप्लीकेशन नाम की एक फाइल होगी, उसको आप डबल क्लिक करेंगे तो वो रन होना शुरू हो जाएगा, और उसी फाइल के अंदर उसकी जो की है वो भी मैंने दी हुई थी, उस की को आप कॉपी करके आप उधर पेस्ट करें जहां वो डिमांड कर रहा होगा, और फर्दर नेक्स्ट करते जाए तो आप इजीली उसको इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। और इसको फिर रन कैसे करना है, बाजू का था अभी आप अपने ये जो ब्राउजर, ये जो है विंडो जो है स्टार्टिंग, जो आपका प्रोग्राम है जहां से स्टार्ट होता है, स्टार्ट मेन्यू जो है आपका, यहाँ पे आप जाके यहाँ पे लिख भी सकते हैं साइंटिफिक वर्कप्लेस, ठीक है, या SWP, और वो आपके पास आइकन हो जाएगा। और इसके दूसरी ऑप्शन ये है कि जब आप इसको इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो वो आपसे पूछता है कि जो इसका आइकन है वो आपने डेस्कटॉप पे क्रिएट करना है या नहीं, तो अगर उस ऑप्शन को आप क्लिक कर देंगे तो डेस्कटॉप पे इस किस्म का आइकन, ये जो मैंने अभी आपको बताया था साइंटिफिक वर्कप्लेस का, ये येलो सा आइकन जो है, ये आइकन आपके पास यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर शो हो रहा होगा, ठीक है। और इसको जब आप डबल क्लिक करें तो उसके बाद आपके पास ये आउटलुक जो है, इस तरह का इंटरफेस ये आएगा आपके पास। ठीक है, अब एक्सप्लोर करते हैं प्रोग्राम को, अब हम देखते हैं कि भाई इसके अंदर है क्या क्या, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, अब थोड़ा नजर आ रहा है आपको, ये क्लियर है ये पिक्चर और ये स्लाइड जो है? जी सर क्लियर। ओके, अच्छा, अब इसमें देखिए ऊपर मुख्तलिफ ऑप्शंस है, फाइल है, एडिट है, इंसर्ट है, व्यू है, गो है, टैग, टाइप्स है, टूल्स, कंप्यूट, विंडो, हेल्प, सो ऑन, ये डिफरेंट आइकन्स है। अब इसमें है क्या, ये एडिट क्या करेगा,
ये तमाम प्रोग्राम की कमांड जो एडिट के अंदर है, ठीक है, तमाम जो प्रोग्राम की कमांड है वो इस एडिट के अंदर है। यानी आप अपनी जो भी फाइल है आपकी उसको किस तरीके से एडिट करना चाह रहे हैं, क्या चीज उसमें डालना चाह रहे हैं, ठीक है। और ये जो फाइल का आइकन है ये आपको सेव करने के लिए, डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए ऑप्शंस देगा मुख्तलिफ कि आपने कहाँ इसको किस फोल्डर के अंदर आपने इसको सेव करना है। ना सिर्फ सेव करने के लिए बल्कि आपको अगर फॉर एग्जांपल इफ यू हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ डॉक्यूमेंट इन लेटेक्स और इन साइंटिफिक वर्कप्लेस, तो आप अपने ये फाइल मेन्यू के थ्रू आप इसमें जो जहां भी सोर्स फाइल के अंदर पड़ी हुई है तो फाइल मेन्यू में जाके आप उसको जो है उसको एक्सेस कर सकते हो इजीली, जिस भी लोकेशन में वो पड़ी हुई है। इंसर्ट का जो मेन्यू है ये इसलिए है कि आपने फॉर एग्जांपल कोई ब्रैकेट या कोई आपने मैट्रिक्स या कोई आपने फॉर्मूला या इक्वेशन कोई भी चीज अगर आपने इंसर्ट करनी है तो ये इंसर्ट ऑप्शन में जाके आपको वो चीजें मिलेंगी, ठीक है। लेटर ऑन हम देखेंगे कि इसको एक्सप्लोर भी करेंगे वन बाय वन। व्यू ये है कि आपने किस व्यू इसका व्यू कैसे करना है, ठीक है। आपने 60% का मार्जिन रखना है, 100% देखना है, क्या करना है आपने। और ये जो जिस तरह ये यहाँ पे भी आइकन बना हुआ है 100%, ठीक है। इसको आप बड़ा भी कर सकते हो, 120 150 भी कर सकते हो, तो सो दैट इफ यू वांट टू लुक क्लोजली या बड़े वर्ड्स आपको चाहिए कि नॉर्मली जब आप बिगिनिंग में होते हैं तो आप इसको 100 या 150 में करते हैं ताकि कोई एरर ना आ जाए या कोई मिस्टेक ना हो जाए। वंस यू ग्रेजुअली गेट एक्सपीरियंस व्हाइल डूइंग इट तो फिर आप इसको 100 या 80 पे भी रख लेते हैं। तो अगर छोटा भी है तो विद द पैसेज ऑफ एक्सपीरियंस जो है आपको पता लगना शुरू हो जाता है कि अच्छा ये यहाँ पे ये है और इजीली आप कंफर्टेबल फील करते हैं। तो इसमें हम आगे देखते हैं कुछ कि ये जो आइकन है क्लिक दिस, ये है स्टार्ट टू स्टार्ट अ न्यू डॉक्यूमेंट। और आपने न्यू डॉक्यूमेंट स्टार्ट करना है तो ये जो ब्लैंक इस तरह जिस तरह आपके पास ये वर्ड में भी इस तरह का आइकन आता है, आपने काफी और सॉफ्टवेयर में भी देखा होगा। इस आइकन को क्लिक करने के बाद आप इसमें न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। सो अच्छा, एक तो ये वे है कि आप इसको क्लिक करें न्यू डॉक्यूमेंट आ जाएगा, या फिर मैंने फाइल से भी आपको बताया कि फाइल में जाके आप ओपन कर लेंगे। ऑलरेडी अगर आपके पास पड़ा हुआ है कोई डॉक्यूमेंट आप वहां से भी इसको निकाल सकते हैं। अगर आप बिल्कुल ब्लैंक पेज निकालना है तो फिर आप इस आइकन को क्लिक करेंगे, ठीक है। या इसका दूसरा वे ये भी है कि आप शेल्फ फाइल्स जो इसकी फाइल्स है फाइल लोकेशन में है उसमें जाके आप यानी फाइल्स में जाके आप वहां पे मुख्तलिफ ऑप्शन आ रही होगी जनरल और ब्लैंक डॉक्यूमेंट, तो आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। आप जनरल ऑप्शन में जाएंगे तो वो आपसे पूछेगा कि वेदर यू वांट टू राइट अ थीसिस, वेदर यू वांट टू राइट एन आर्टिकल। अगर थीसिस लिखना है तो वो किस स्टाइल में होना चाहिए, कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी में किस स्टाइल में, मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी के स्टाइल में, किस स्टाइल में आपने उसको लिखना है थीसिस को। इसी तरह बुक की ऑप्शन होगी, आर्टिकल की होगी, क्विज की होगी, एग्जाम की होगी एंड सो ऑन, मुख्तलिफ ऑप्शंस आपके पास आ रही होंगी। अच्छा, अब ये है कि टूल बार्स। अब मैंने आपको बताया यहाँ पे ये मुख्तलिफ ये टूल बार्स है, जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे। अभी मैं आपको थॉरली बताऊंगा अभी कि टूल बार्स जो है ये इसको आपको निकालने के लिए ये टूल्स इसमें व्यू में जाएंगे और टूल बार्स को इसको सिलेक्ट करेंगे, टूल बार को। और ये जितने टूल बार्स हैं स्टैंडर्ड, स्टॉप, मैथ, टेम्पलेट्स, कंप्यूट, हिस्ट्री, सिंपल, ये जितने हैं आप इसको चेक करेंगे तो आपके पास ये टूल बार्स आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, मुख्तलिफ। और इसको आप जब ये आ जाएंगे आपके पास तो आप इसको इजीली यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं अभी आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये मैंने ये हटा दिया इसको और मैंने इसको यहाँ पे एडजस्ट कर दिया, ठीक है। या आप अपनी मर्जी से इसको एडजस्ट कर लेंगे। जो फर्स्ट लाइन है उसमें आप कौन सा टूल बार रखना चाह रहे हैं। मैं नॉर्मली आई वुड लाइक टू पुट न्यू फाइल का जो है सेव की ऑप्शन, प्रिंट की ऑप्शन, ये ग्रामर चेक, अगर स्पेलिंग चेक मैंने देखना है तो मैं ये वाली ऑप्शन पहली लाइन में रखता हूँ और मैथमेटिक्स एक्सप्रेशन जो है वो मैं दूसरी में रखता हूँ। और अगर मैंने कोई नेविगेट करना है इसको तो वो मैं तीसरी या चौथी में लाइन में रखता हूँ। ये मेरा वे है, आपका डिफरेंट हो सकता है। आप अपनी मर्जी से जितना अकॉर्डिंग टू योर ईज आप कर सकते हैं। इसको मैं अभी डिटेल से डिस्कस करते हैं। सो ये टूल बार्स है, डिस्प्ले सेवरल टूल बार्स। ये अब मुख्तलिफ टूल बार्स को आपको बताएगा फ्रॉम द व्यू मेन्यू से आप चूज कर सकते हैं टूल बार्स। अभी मैंने जैसे व्यू मेन्यू से यहाँ से व्यू में जाके
ये टूल बार्स को सिलेक्ट किया और या टूल बार्स को सिलेक्ट किया और मुख्तलिफ ऑप्शंस आई, इसको मैंने चेक किया। ये नॉर्मली स्टार्ट में नहीं होता। जो स्टूडेंट्स मेरे साथ जिन्होंने जस्ट अभी इंस्टॉल ही किया, रजिस्टर किया है, वो ये काम कर सकते हैं। मीनवाइल के व्यू पे जाके टूल बार्स को सिलेक्ट करें, ये सारी ऑप्शंस को ऑन कर दें और उनको यहाँ ऊपर सेट कर लें। ठीक है, सो आप चेक करें, मैथ टेम्पलेट्स भी होना चाहिए, एडिटिंग भी होनी चाहिए टू डिस्प्ले द टूल बार्स इफ यू आर यूजिंग SWB और SNB। ये मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं टेक्स्ट फाइल की, ये एक्सटेंशंस हैं फाइल्स की। ठीक है, यहाँ पे मैं जो भी चीज आपको बता रहा हूँ ना, वो SWP फाइल की बता रहा हूँ, या इसको कहते हैं टेक्स्ट फाइल्स दूसरे उसमें लफ्जों में। सो ये करने के बाद आपने, अब आप देखें कि आप जो टेक्स्ट या मैथ दो सिंबल हैं, एक याद रखिएगा, यहाँ पे आते हैं। आप यहाँ पे ये आइकन देख रहे हैं टी जिस पे बना हुआ, ये नजर आ रहा है आपको स्टूडेंट्स? ये टी जो है बना हुआ जी, यस सर। ठीक है, ये जो टी है मींस कि आपने टेक्स्ट लिखना है, यानी कोई भी अगर मैं यहाँ पे ये लिखूं तो ये टेक्स्ट लिखा जा रहा है। आप देख रहे हैं जैसे वर्ड में लिखा जाता है। ठीक है, तो मतलब कुछ भी मैंने टाइप करना है, ये टेक्स्ट है, ये मैं टेक्स्ट टाइप कर रहा हूं। लेकिन जब मैं इसको ये मैथ ऑप्शन में ले जाऊंगा, व्हेन आई क्लिक ऑन एम, जब मैं टॉगल मैथ या टेक्स्ट मैंने लिखना है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कोई लिखनी है, तो फिर मैं इसको एम पे क्लिक करूंगा। ठीक है, और अब मैंने कोई फॉर एग्जांपल मैंने लिखना है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू z स्क्वायर, इक्वेशन है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि x मैंने लिखा और स्क्वायर लिखना है, तो ये बेसिकली ये पावर का बटन है, इसको मैंने पावर में गया, 2 लिखा, x स्क्वायर प्लस मैंने y लिखने, फिर मैंने ये पावर का बटन प्रेस किया, इसकी पावर 2 है, इक्वल टू z स्क्वायर, ये मैंने z की पावर लेनी है स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो चीज, जब आप ये चीज लिखेंगे तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, आपको ये इसमें डिफरेंस समझ आना चाहिए। तो ये जब मैं टी में जाऊंगा, ये दोबारा मैं टी में अब ये यहाँ पे ये मैथमेटिक्स लिखी जा रही है। ठीक है, लेकिन जब मैं इसको टी में क्लिक करूंगा तो फिर ये दोबारा से आप देख रहे हैं कि ये दोबारा से टेक्स्ट लिखा जाता है, इस तरह वर्डिंग्स लिखी जाती है। तो ये डिस्टिंक्शंस है। अगर फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन जो भी आपने लिखी है, कोई भी क्वेश्चन लिखी है, अगर मैं इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस करूंगा तो ये क्वेश्चन सेंटर में आ जाएगी, जो कि हमारी बेसिकली रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन सेंटर में आ गई और बाकी आप अपना टेक्स्ट को जारी रखें, आप रख सकते हैं जारी। अच्छा, आगे देखते हैं। तो ये चीजें थोड़ा पता चल गई कि क्लिक टी टू चेंज फ्रॉम टेक्स्ट टू मैथमेटिक्स, ये आपको पता चल गया। टाइप एक्स, क्लिक एन टू द पावर एक्स, टाइप 2 एंड प्रेस द स्पेस बार। ठीक है, यानी ये क्या है कि n टू द पावर, अगर फॉर एग्जांपल मैंने मैथमेटिक्स लिखनी है तो n टू द पावर x से क्या बना था, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। क्लिक m टू चेंज बैक टू टेक्स्ट। अभी मैंने आपके सामने किया कि मैंने m को क्लिक किया, वो दोबारा बैक मैथमेटिक्स मैंने लिखी हुई थी, उसके बाद दोबारा मैंने टेक्स्ट पे जाना, तो मैं दोबारा m को क्लिक करूंगा तो दोबारा वो टेक्स्ट पे लिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एंड सो ऑन। तो आगे एक और चीज दिखाता हूं कि अब देखिए फॉर एग्जांपल मैंने कोई बिग ऑपरेटर्स यूज करने हैं, कोई समेशन ऑपरेटर यूज करना है, या मैंने प्रोडक्ट यूज करनी है, या मैंने इंटीग्रेशन का साइन डालना है, सो ऑन, कोई ऑपरेटर है, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो सम, ये देख रहे हैं आप एक बटन सम और ये एफ का जो इंटीग्रेशन का साइन बना हुआ है, इसको मैं क्लिक करूंगा, ये मुझसे पूछेगा कि आपने क्या इसमें से लेना है। ये ऑप्शन नजर आ रही है आपको, ट्रिपल इंटीग्रेशन का साइन है, सम का साइन है। फॉर एग्जांपल मैं ये सम ले लेता हूँ और इंसर्ट करता हूँ, ये देखिए सम हो गया। ठीक है, अब मैं इसकी, मुझे देना है वेरिएशन i फ्रॉम 1 टू n, तो मैं ये लिखता हूँ i इज इक्वल टू फ्रॉम 1, यानी कि मैंने ये इसके सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, ये देख लें, ये सबस्क्रिप्ट में आएगा n टू द, ये जो नीचे है, और ये सुपरस्क्रिप्ट में आएगा जो पावर में। सो अब मैं यहाँ पे नहीं करूंगा, यानी कि मैं वापस इसके कर्सर यहाँ पे लाऊंगा जहां ये सम में पहले था, और इसकी पावर यानी सम की पावर में जाऊंगा और यहाँ लिखूंगा n। ठीक है, और वेरिएशन कोई मैं दे देता हूं x i। ठीक है, विच इज, आप इसको ओपन कर लें, x1 प्लस x2, डॉट डॉट, आप ये यहाँ देख रहे हैं डॉट डॉट, ये जो डॉट है ये मैं ये यहाँ का लूंगा मैथमेटिक्स का, डॉट 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 एंड xn।
ये मैथमेटिक्स है। और अगर मैं इसको सिलेक्ट करके, ये आप बटन देख रहे होंगे यहाँ पे, कहाँ गया, ये वाला डिस्प्ले का, ठीक है। ये इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो ये सेंटर में कर देगा खुद ही इसको, ये देख रहे हैं, या इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल डी, याद रखना, ये जो सेंटर पे करने वाली की है कंट्रोल डी, या ये आप बटन प्रेस करें तो किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद जो आपने लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो उसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में सेंटर में कर देगा, जो कि हम जिन्होंने लेटेक्स किया हुआ है उनको पता होगा डबल डॉलर में लिखते हैं, जो लेटेक्स को जानते हैं उनको पता होगा कि लेटेक्स में जो डबल डॉलर यानी सेंटर में करते हैं वो यहाँ एक क्लिक से हो रहा है। अगर फॉर एग्जांपल आपने इस इक्वेशन को नंबरिंग देनी है तो आप कस्टम में जाएं और इक्वेशन नंबर 1 कह दें, तो ये देख रहे हैं आप इक्वेशन नंबर 1 आ गई है, ये 1 नजर आ रहा है आपको राइट साइड पे, जी मेरा माइक तो नहीं लगा कहीं? यस सर क्लियर है। ओके ठीक है। अच्छा इसमें एक डिफरेंस ये है कि आप कस्टम की बजाय अगर ऑटो रखें, फॉर एग्जांपल जब आप थीसिस लिखते हैं तो थीसिस के 100 पेजेस या 120 130 पेजेस हैं आपके थीसिस के, ठीक है, और उस 130 पेजेस में आपके फॉर एग्जांपल 50 इक्वेशंस है। अब आपको बीच में 30 के बाद कोई इक्वेशन अगर मिस हो जाए, 30 के बाद 31 नहीं लिखी है आपने और 32 इक्वेशन को आप 31 कह रहे हो, समझ आ रही बात, यानी 31 आप भूल गए हो कहना किसी इक्वेशन को, और 31 की जगह आपने 32 वाली इक्वेशन को 31 का नाम दिया हुआ है, एक इक्वेशन बीच में आप नंबरिंग करना भूल गए। अब उससे होगा क्या कि जो भी आप आगे फर्दर चल रहे हो, आगे यानी रेफरेंस दे रहे हो पीछे के 31 में ऐसा हुआ इक्वेशन में, सी इक्वेशन 31, वो तो एक्चुअली आपने नाम उसको 32 का दिया हुआ है, 32 इक्वेशन है जो कि आपने 31 बता दी हुई है। तो इसमें जो खुद से आप नाम देने की बजाय अगर आप ऑटो की ऑप्शन, ये देख रहे हैं आप, नन और ऑटो है और कस्टम है, अगर आप ये ऑटो की ऑप्शन करेंगे और इस पे ओके करेंगे तो ये ऑटो ये हैशटैग बन जाएगा, ठीक है, दैट मींस कि ये, और जब आप इसको जनरेट करेंगे, यानी इसको जनरेट करने के लिए क्या है कि पहले आप इसको सेव करेंगे, ठीक है, सेव के बटन में इस पे क्लिक करेंगे, सेव का बटन आपको नजर आ रहा होगा, कहीं भी डायरेक्टरी के अंदर कहीं इसको आप इसको सेव कर लेंगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 के नाम से मैं इसको यहाँ पे ठीक है, मैंने फोल्डर के अंदर, वेबिनार के फोल्डर के अंदर मैंने इसको यहाँ पे सेव कर लिया, ठीक है। अब जब हम यहाँ पे ये जो बटन देख रहे हैं कंपाइल करेंगे आप इसको, टाइप सेट पीडीएफ प्रीव्यू, जब इसको कंपाइल करेंगे तो ये कंपाइल करेगा, ये छोटा सा कंपाइलर है, ये कंपाइल करेगा और आपको एक आउटपुट इसकी देगा, ठीक है, ये देखिए आउटपुट आई आपके पास, यही लिख रहे थे ना, और ये क्वेश्चन दी। अब पहली वाली क्वेश्चन को मैंने कोई नाम नहीं दिया था, आपके सामने जो दूसरी क्वेश्चन है सम वाली, इसको मैंने क्वेश्चन 1 कही है, ऐसे ना ऑटो कही है। ऑटो का मतलब ये है कि ये खुद से नंबरिंग करेगा, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये खुद नंबरिंग करेगा। अब इसमें अगर फॉर एग्जांपल मैं पहले को भी ऑटो करता हूँ, दूसरी को भी ऑटो करता हूँ, तो ये जो बाद में आने वाली क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 1, ये वाली क्वेश्चन 2 बन जाएगी, ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए फॉर एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने इसको भी ऑटो कर दिया और ये इसको भी ऑटो कर दिया, अब जो पहली ऑटो की है वो क्वेश्चन 1 बन जाएगी और जो दूसरी है वो क्वेश्चन 2 बन जाएगी, ऐसा ही है, ठीक है। फिर मैंने कंपाइल किया, पीडीएफ का जो निशान है ये बेसिकली कंपाइलेशन का। अब आप देख रहे हैं कि जो पहली क्वेश्चन है ये वाली, इसको उसने क्वेश्चन नंबर 1 कहा है, और जो दूसरी है जो ऑलरेडी मैंने यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 कही थी, बेसिकली ऑटो रखने से वो खुद ही उसको नंबरिंग कर रहा है, पहली क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 1 कह दिया है और दूसरी क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 2 कह दिया, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा फीचर है कि जिसमें आपको खुद से याद रखने की जरूरत नहीं है, स्पेशली जब आप ये थीसिस लिख रहे होते हैं तो थीसिस के अंदर आपको नहीं याद रहता कि आपने बीच में कौन सी क्वेश्चन, अगर फॉर एग्जांपल 50 क्वेश्चंस है आपके पास एक थीसिस में, 120 पेजेस है, 50-60 क्वेश्चंस है, आपको बीच में कोई एक क्वेश्चन में मिस होती है तो आपका सारा जो पैटर्न है या जो आपने रेफरेंस दिया होगा वो सारा गलत हो जाएगा, तो आपको वो याद रखने की जरूरत नहीं है, वो आप हैसल फ्री हो जाओगे और आप ये ऑटो नंबरिंग कर दो, ठीक है। और आगे इसका देखते हैं।
अच्छा, ये जो बी है बेसिकली ये बोल्ड करने के लिए, क्लिक बी, अगर कैपिटल बी जो यहाँ पे होगा, ठीक है। और ये टैग बॉक्स है, ये इसके मैं वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ कि ये टैग बॉक्स और जो बोल्ड अगर आपने करना है तो क्या होगा। अभी मैंने आपको बताया कि सेव कैसे करते हैं डॉक्यूमेंट को। ये बटन होगा, ये जो बटन है ये सेव का बटन है, ये जिस तरीके से वर्ड के अंदर भी आता है आपके पास सेव के ऑप्शन। और टाइप अ नेम फॉर अ डॉक्यूमेंट, आप नेम, मैंने अभी आपको 1 2 3 के नाम से एक फोल्डर बनाया, उसमें 1 2 3 के नाम से मैंने इसको सेव कर लिया, ओके किया। और फाइल मेन्यू से अगर मैंने इसको दोबारा निकालना क्लोज करने के बाद, तो मैं फाइल मेन्यू में जाके चूज करूंगा और इसको ओपन कर लूंगा। अगर मैंने इसको क्लोज करना है तो मैं इसको क्लोज कर दूंगा फाइल मेन्यू से। ठीक है, अभी मैंने आपको सेव का तरीकाकार बताया कि कैसे सेव होती है। दोबारा बता देता हूँ कि यहाँ पे जाके आप ये जो बटन है, ये फॉर एग्जाम्पल कुछ आप लिखेंगे तो ये बटन जो है ये सेव का बटन है। बाय द वे, अगर आपको नहीं पता सेव का बटन कौन सा है, बटन कौन सा है, इंफॉर्मेशन मिल रही है, ये आपको दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। जब ये मैं कर्सर रखता हूँ तो वो न्यू शो भी करता है, तो जिसके ऊपर भी आप कर्सर रखेंगे, देखें ये ओपन हो गया, उस पे पहुंच जाएगा डायरेक्टली। ये प्रिंट का है, ठीक है। ये बेसिकली प्रीव्यू है, आपने प्रीव्यू देखना है। ये ग्रामर चेक है, स्पेलिंग चेक है, ये आपको स्पेलिंग पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर स्पेलिंग चेक करके देगा जहां जहां आपकी स्पेलिंग मिस्टेक आपने की होगी, ठीक है। वर्ड की तरह नहीं है कि जहां पे वो रेड आया तो राइट क्लिक करके नहीं, ये और एक एक आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको एक दफा क्लिक चेक करेंगे तो वो आपसे पूछेगा, ये देखें बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, यहाँ मैं इसको क्लिक करूंगा तो ओके करेगा वो, और सारी, क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ इंग्लिश लिखी ही नहीं है, डी जी एफ यही लिखा है, तो वो चेक नहीं कर सकता अभी। लेकिन जो आप डॉक्यूमेंट लिखेंगे प्रॉपरली, अभी मैं एक्टिविटी भी कराता हूँ आपसे, जैसे आपको पता लग जाएगा। उसके बाद वो डिक्शनरी में भी बताएगा कि डिक्शनरी के अंदर ये वाला जो वर्ड है ये एग्जिस्ट करता है, ये नहीं करता। अगर आपने वो उस अपनी डिक्शनरी में कोई मैथमेटिकल वर्ड कोई ऐड करना है, जैसे बात ये राइटर्स के नेम होते हैं जो आपने बिब्लियोग्राफी बनाते हैं, तो उसके लिए आपको ऐड करना पड़ता है कोई नेम, तो वो ऐड भी कर सकते हैं। और ऑप्शंस भी है इसमें, ठीक है, कुछ और मजीद ऑप्शन भी। इसको आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपको ज्यादा पता लगेगा। अच्छा जी, इसके बाद ये मैंने आपको बताया कि प्रिंट का बटन है, प्रिंट भी आप कर सकते हैं वहीं से डायरेक्टली, ठीक है। अगर आपके पास इफ यू हैव a printer is at a laptop, you can easily take the print of your जो भी आपकी आउटपुट आ रही है इन टर्म्स ऑफ पीडीएफ फाइल जो जनरेट हो रही है, उसका डायरेक्टली आप प्रिंट भी ले सकते हैं और रीड आउट कर सकते हैं कि आपने मिस्टेक कहाँ पे की है। सो लेकिन उससे पहले आपको प्रिंटर की सेटिंग करनी पड़ेगी। अच्छा, ये चीजें मैंने आपको बता दी हैं कि इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए। ये जो आप देख रहे हैं, ये पाई, थीटा, इन्फिनिटी, ये सारी मैथमेटिकल सिंबल्स हैं, ठीक है। इनइक्वालिटीज है, पार्शियल है, नाबला है, डल है, इम्प्लाइज है, बिलोंग्स टू है, इन्फिनिटी है, प्लस माइनस का साइन है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, डॉट एंड सो ऑन। ये सारे जो आप बेसिक सिंबल्स जो यूज करते हैं मैथमेटिक्स में वो है। अच्छा, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मैंने ग्रीक लेटर लेने हैं, यानी मुझे फॉर एग्जांपल मैंने लिखना है यहाँ पे अगर अल्फा टाइम्स xn प्लस बीटा टाइम्स xn माइनस 1 लिखना है मुझे, तो मैं क्या लिखूंगा, अल्फा, यानी कि मैं यहाँ कीबोर्ड से तो नहीं अल्फा डाल सकता, तो ऊपर ये आपके पास ग्रीक लेटर्स है, आपने इसको क्लिक किया, यहाँ पे मैंने लिखा अल्फा टाइम्स x सबस्क्रिप्ट n प्लस, फिर मुझे लिखना है बीटा टाइम्स xn माइनस 1, फिर सबस्क्रिप्ट n माइनस 1, ठीक है, ये मैंने लिखा फॉर एग्जांपल। तो यहां से आप ग्रीक लेटर्स को ले सकते हैं, ठीक है। अगर कोई आपने कोई फंक्शन यानी फाई, साई, एक्साई कोई फंक्शन लेना है और उसको शो करना है कि उसकी डोमेन क्या है, इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है, रेंज क्या है,
तो आप इजीली आप डिफाइन कर सकते हो फंक्शन। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ अगर मैंने फाई फ्रॉम एक्स टू वाई ये लिखना है, फाई इज अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ जाता हूँ, ये मैंने फाई चूज किया, ठीक है, फ्रॉम एक्स टू वाई, और मैंने ये यहाँ से एरो चूज किया एक्स टू वाई, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। और आगे फॉर एग्जांपल मैंने टेक्स्ट में लिखना है कि इज अ फंक्शन ऑफ जो भी है आपने जो बताना है, फाई ऑफ एक्स, जो भी आपने बताना, तो यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर आपने फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स इंसर्ट करना है, कोई मैट्रिक्स 3x3 का इंसर्ट करना है, तो आप ये बटन देख रहे होंगे, यहाँ पे ये आइकन देख रहे हैं, मैट्रिक्स है, इसके ऊपर अगर कर्सर रखें तो आपको वो बताएगा, भी इंफॉर्मेशन भी देगा कि दिस इज योर मैट्रिक्स। ये आपने इंसर्ट किया, अब वो आपसे पूछ रहा है कि रोज कितने लेने, कॉलम्स कितने लेने, तो मैं फॉर एग्जांपल मैं इसको 3x3 का लेता हूँ, ओके डन करता हूँ, तो मैं मेरे पास ये देखें, ये एक मैट्रिक्स की फॉर्म में ये आ गया, और मैं यहाँ पे ये मैंने लिखा है 3 2 1 0 -1 -2 8 9 and 7, ये मैंने 3x3 का मैट्रिक्स लिख लिया, ठीक है। इसको मैं क्वेश्चन कह देता हूँ ऑटो, इसको मैं पीडीएफ जनरेट करता हूँ। देखिए आपके सामने है कि ये ऑटो जा रही है, तो ये खुद ब खुद क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 एंड ये देख रहे हैं इज अ फंक्शन ऑफ के बाद ये मैट्रिक्स आया हुआ है, देख रहे हैं आप, ये ऑटोमेटिकली ये मैट्रिक्स जनरेट उसने कर दी। अब फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि नहीं मुझे ये ब्रैकेट के अंदर चाहिए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि आप इसको सिलेक्ट करें, इस मैट्रिक्स को सिलेक्ट करें, ठीक है। आप चाह रहे हैं कि ये सेंटर में भी हो, तो आप ये कंट्रोल डी कर दें, आपने कंट्रोल डी किया, कर दिया, आपने इसको सिलेक्ट किया, और ये ब्रैकेट्स जो आप ये ब्रैकेट्स का साइन ये देख रहे हैं, इसके ऊपर कर्सर ऊपर लेकर जहां पे समेशन लिखा हुआ है, बिग ऑपरेटर्स, इसके बिल्कुल साथ ब्रैकेट्स की एक आइकन है, इस ब्रैकेट्स के आइकन पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको ब्रैकेट्स दे रहा है, ठीक है। आप ओके करें तो वो ब्रैकेट्स के अंदर आ जाएगा। यानी अब अगर मैं फॉर एग्जांपल इसकी आउटपुट देखूं, ये देखें, अब जो आउटपुट है ये देखें कि ये मैट्रिक्स ये ब्रैकेट्स भी लगा दिए उसने, ये आपको डिफरेंस पता चल रहा है कि आप इसमें कितनी चेंजिंग कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर डिजायर, मतलब जो आपको रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से आप इसमें चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो 7 फंक्शन है ये मैथ नेम है। अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई साइन को साइन लेना है, फंक्शन साइन कोसाइन, तो आप यहाँ से ले सकते हैं, साइन आर्क, कोसाइन इनवर्स, tan इनवर्स, तो यहाँ से आप ये साइन कोसाइन इसको चूज करेंगे। फॉर एग्जांपल कोसाइन इनवर्स आपने लेना है, आप इसको इंसर्ट करें तो ये आर्क कोसाइन आ गया, और ब्रैकेट में आप उसका एंगल लिखना चाह रहे हैं थीटा, तो आपने यहाँ पे थीटा चूज कर लिया और मैंने ये लिख दिया, ठीक है। तो ये आइकन जो है बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए, ये बिल्कुल इसके जो मैट्रिक्स है इसके साथ अगर आइकन देखें आप तो ये बाइनोमियल है। यानी फॉर एग्जांपल मैंने एनसीआर लिखना है तो कैसे लिखूंगा, एनसीआर कॉम्बिनेशन के तौर पे मैंने लिखना है, तो ये जो बाइनोमियल है इसको आप क्लिक करें, ठीक है, ये आ जाता है यहाँ पे, ये बाइनोमियल, इसको ओके करें तो ये बाइनोमियल आपके पास आ गया है एन, और नीचे मैं आर लिख देता हूँ, एनसीआर। तो ये बेसिकली ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि ये बाइनोमियल की फॉर्म में, एनसीआर की फॉर्म में ये लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसके बिल्कुल साथ ये फंक्शन कुछ ये लेबल्स के हैं, ठीक है, डेकोरेशन के हैं, इसको भी आप और देख सकते हैं। मैं बेसिकली मैथमेटिकल ऑपरेशंस पे ज्यादा फोकस करूंगा कि जो ऑपरेटर्स हैं, सिंबल्स हैं, जो नॉर्मली हम अपने थीसिस के अंदर यूज करते हैं। अब देखिए ये फाइल जो फंक्शन वगैरह आपने लिया, इसके साथ ही बिल्कुल एक और बाइनरी ऑपरेशंस का आइकन है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करें तो ये सारे बाइनरी ऑपरेशंस हैं, इंटरसेक्शन, यूनियन, प्लस माइनस, डिवीजन, फॉर ऑल एंड बिलोंग्स टू, मतलब ये सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे। स्टैटिक है, बाद में आपको स्टैटिक की जरूरत पड़ती है, एंड की जरूरत पड़ती है, एंड सो ऑन, ठीक है। इसमें आई थिंक कुछ ग्रीक सिंबल्स भी हैं, वी
वेज, ये जितने सारे सिंबल्स हैं ये आपको बाइनरी ऑपरेशंस में यहाँ पे मिलेंगे। इसी तरह अगर आपने किसी का सबसेट बनाना है, एक सेट दूसरे का सबसेट है, उससे लेस है, ग्रेटर है, तो वो साइन आपको यहाँ पे बाइनरी रिलेशंस के अंदर मिलेंगे। तो ये अगर बाइनरी ऑपरेशंस के बिल्कुल साथ बाइनरी रिलेशन का आइकन है, ये आप देख सकते हैं। इसमें आपको सारा लेस देन, इक्वल, ग्रेटर देन, सबसेट, सुपर सबसेट, ये सारा आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, न्यूमेरिकल एनालिसिस में बात हम अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं, तो हम कहते हैं कि दिस इज नॉट इक्वल, बट एक्चुअली अप्रोक्सीमेट वैल्यू है इस फंक्शन की, तो उसके लिए देखिए साइन है, सिंबल्स है, वो हम ये सारे यहाँ से ले सकते हैं। इससे आगे चले जाए तो ये नॉट इक्वल टू क्या है, नेगेटेड रिलेशंस है। इससे आगे आ जाए तो ये नॉट इक्वल टू है, नॉट बिलोंग्स टू है, नॉट अ सबसेट है, एंड सो ऑन इक्वल टू। नेगेशन में जितने साइन आएंगे, नॉट इंप्लाइज अगर फॉर एग्जांपल आपने यूज करना है, तो ये सारे जो आपके पास सिंबल्स हैं वो यहाँ पे मौजूद है सारे आपके, यानी इस फ्रेमवर्क के अंदर आपको दिख रहे हैं सारे। जबकि लेटेक्स में ऐसा नहीं होता। लेटेक्स में आपको एक गाइड साथ में लेके चलनी होती है, या फॉर एग्जांपल आप इंटरनेट के ऊपर सर्च करते हैं कि हाउ टू राइट नेगेशन साइन, हाउ टू राइट सबसेट साइन, हाउ टू राइट अ फंक्शन फाई, तो वो आपको छोटा छोटा कोड मिलेगा जो कि आपने वहां पे एम्बेड करना होता है, डालना होता है। ये साइंटिफिक वर्कप्लेस की ये खूबी है कि आपको ये सब चीजें यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे गिवन है, और आप जैसे उसको क्लिक करते हैं तो वो यहाँ लिखा हुआ आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये अगर इसको क्लिक करें तो ये इम्प्लाइज और ये सारे वर्ड जो है ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है आपके सामने है। ठीक है, डबल इम्प्लीकेशन, इफ एंड ओनली, एंड सो ऑन। बात जब मैंने ये स्टार्ट किया था, यानी कि हम जो राइटअप करते हैं, हम नॉर्मली लेटेक्स को प्रेफर करते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए, जब मैं भी स्टूडेंट था तो मैंने इसी से स्टार्ट किया था, बाद में लेटेक्स में स्विच कर लिया। तो इस चीज से मैं घबराए कि आपको ये साइन नहीं मिल रहा, या ये कहाँ पे है, होगा। आपके पास गूगल है, आप गूगल पे जाके लिखें या यूट्यूब पे जाके लिखें कि हाउ टू इंसर्ट रेफरेंसेस थ्रू साइंटिफिक वर्कप्लेस, हाउ टू इंसर्ट अ फंक्शन और फंक्शन फाइल इन साइंटिफिक वर्कप्लेस, हाउ टू इंसर्ट ग्रीक लेटर्स और हाउ टू इंसर्ट अल्फा एंड बीटा, कुछ भी, यानी कि जो चीज आपको है रिक्वायर्ड है उसके एग्जैक्ट वो चीज जाके लिखेंगे, आपको 1 मिनट की, 2-2 मिनट्स की या 30 सेकंड्स की वीडियोस मिलेंगी जिसमें आपको वो पर्टिकुलरली जो प्रॉब्लम है आपका उसको टैकल किया गया होगा। और मैं नहीं समझ रहा कि कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जो यूट्यूब या गूगल पे आपको नहीं मिलेगा। आपको सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन आपको मिलेगा। आपको करना क्या है कि आपको सर्च करना है वहां पर। ठीक है, और उसके लिए आपको बेसिक्स जो है वो आनी चाहिए, जो कि मैं सिखा रहा हूँ यहाँ पे आपको। और दूसरी चीज एक और है कि 100% कोई भी यहाँ पे किसी भी सॉफ्टवेयर को 100, अगर कोई ये कहे कि मैं बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हूँ, एक्सपर्टीज तो आप लेना और बात है, लेकिन एक्सपर्ट बनना एक और बात है। एक्सपर्ट कोई भी नहीं बन सकता, क्योंकि ये जो प्रोग्राम्स है जितने भी राइटिंग के भी, ये एवरी ईयर जो है इसमें अपडेशन हो रही होती है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें 5.5% यूज कर रहा हूँ, तो अगर आपके पास साल के बाद कोई और, बल्कि अब तो बहुत ज्यादा जो कीज सेकंड टूल बार इसके सेकंड लाइन पे है मेरे, वो हो सकता है ओमिट हो या एम्बेडेड हो जाए, किसी के साथ मिक्स हो जाए, तो उससे परेशानी वाली कोई बात नहीं है। जितना ज्यादा आप इसको अगर आप इनिशियल फ्रेमवर्क इसका सीख जाते हैं तो आप इसको बाय योरसेल्फ आप खुद से इसको आप लर्न कर सकते हैं, और ये ज्यादा टाइम नहीं लेता। यानी कि आपको इसको 1 वीक में, 2 वीक में अगर आप इसको एक राइटिंग डॉक्यूमेंट 2-4 राइटिंग डॉक्यूमेंट इसके आप प्रिपेयर कर लें, 2-2, 3-3 पेज के भी, तो आपके पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आ जाता है और आप लर्न कर लेते हो कि अच्छा इतना मुझे आ गया। अब मैं अगर फॉर एग्जांपल कोई भी चीज मुझे नहीं आती तो आप खुद से सीख सकते हो। ठीक है, आपको ये पता लग जाएगा कि आपने कैसे इसको खुद से इंप्रूव करना है, खुद से कैसे इसकी फाइंडिंग करनी है कुछ आइकन्स की, और जो कि आपको नहीं पता है। फॉर एग्जांपल मैं अब सारी चीजें नहीं सिखा सकता इस 2 घंटे के वेबिनार में, लेकिन आप इतना लर्न कर सकते हो कि आपने कैसे, हाउ टू स्टार्ट विद साइंटिफिक वर्कप्लेस। अगर आपको वो पता लग गया तो ग्रेजुअली यू विल लर्न बाय योरसेल्फ। ये बताने का मकसद ये है कि कोई भी जो बंदा
है इंसान है वो इसमें एक्सपर्टीज नहीं ले सकता लेटेक्स में भी, और अगर कहें कि फुल्ली एक्सपर्टीज नहीं आ सकती, वो बाय टाइम आपको फुल्ली एक्सपर्टीज आएंगी। आप कनेक्शन जोड़ के अपने प्रॉब्लम्स की तरफ पहुंच सकते हैं। यानी अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई डिफिकल्ट टास्क करना है, फॉर एग्जांपल जब आप पेपर राइट अप करते हैं तो आप मुख्तलिफ फेजेस से गुजरते हैं कि कैसे आपने एब्स्ट्रैक्ट लिखना है, कैसे इंट्रोडक्शन लिखना है, मेथोडोलॉजी कैसे लिखनी है, रिजल्ट्स एंड डिस्कशन आपने कैसे लिखने हैं, न्यूमेरिकल एक्सपेरिमेंट्स कैसे डालने हैं, कंक्लूजन कैसे लिखना है, बिब्लियोग्राफी कैसे बनानी है, रेफरेंसेस कैसे डालना है, उनको साइट कैसे करना है, ये सारी चीजें। तो जब आप उस फेज से गुजरेंगे फिर ही आप उसको लर्न कर पाएंगे। ठीक है, अभी आपने सिर्फ एक जो आप स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट इसमें जनरेट करें, क्रिएट करें, आपको सिर्फ अभी वही चाहिए। ठीक है, और जब आपको किक स्टार्ट मिल जाएगा तो आप इसको ग्रेजुअली इसमें जितना दूर डालेंगे उतना मीठा होगा। और ये कहना कि फजल मैं आपको सिखा रहा हूँ ये सारा कुछ आता, तो ऐसा नहीं है। डॉक्टर अब्दुल कादिर, जी सर। यार ऐसा है कि ऐसी जो स्क्रीन है इसको तो फुल कर लो, ये बहुत थोड़ी छोटी नजर लोगों को कम नजर आता होगा। ये स्क्रीन तो फुल हो सकती है ना? नहीं ये फुल है सर। आप स्टूडेंट्स आपको छोटा नजर आ रहा है या ठीक नजर आ रहा है? ठीक नजर आ रहा है सर। ठीक नजर आ रहा है। इसको ना मतलब सेट कर सकते हैं, खुद इसको जूम कर सकते हैं। अगर आप उसके ऊपर क्लिक करें ना, डबल क्लिक करें तो आप उसको जूम कर लेंगे आगे। अच्छा अच्छा, जी आप इसको खुद जूम, फॉर एग्जांपल ये आइकन्स को जब मैं चूज करता हूँ तो आप उसमें जाके क्लियर आप और इसमें उसको जूम इन कर लें तो आप उसमें से उस आइकन को देख सकते हैं क्लियरली। अच्छा इसमें आप आगे आए तो आप ये साइटेशन के कुछ है जिसमें ये डबल ये जो कॉलन का साइन आ रहा है, दिस इज एक्चुअली साइटेशन। जब आप अपना थीसिस वर्क लिखेंगे या कोई पेपर लिखेंगे, रिसर्च आर्टिकल लिखेंगे, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज होती है साइटेशन। आपने कैसे साइटेशन डालनी है, यानी आपने एंड में एट एंड ऑफ योर पेपर आप जब रेफरेंसेस लिखते हैं तो उस रेफरेंसेस को अपनी इंट्रोडक्शन में रिसर्च मेथोडोलॉजी में जो काम आपने मेन रिजल्ट्स निकाले हैं उसमें आपने साइट कैसे करना है अपने रेफरेंसेस को या बिब्लियोग्राफी को इन टर्म्स ऑफ थीसिस। जब आप थीसिस लिखेंगे तो ये आइकन है, ये अभी मैं इसकी एक एक एग्जांपल दूंगा सब इन सारे आइकन्स की। इसके आगे आप जाएं तो इंडेक्स एंट्री है। ठीक है, इसमें आप इंडेक्स एंट्री मिली है कि जो इक्वेशन मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको मैं चूज करता हूँ और इसको मैंने ऑटो जनरेट कर दिया, ये इक्वेशन मैंने बना दी। अभी क्वेश्चन नंबर 4 है। अब मैं आगे यहाँ लिखता हूँ फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि इन इक्वेशन ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये आपको पता है कि ये क्वेश्चन नंबर 4 है जो मैंने कॉम्बिनेशन का ये एनसीआर लिखा है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है फॉर एग्जांपल। अब मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि मैंने इसको इस इक्वेशन नंबर 4 को यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं इसको क्रॉस रेफरेंस में जाऊंगा और यहाँ पे ये 4 लिखूंगा। देख रहे हैं आप, रेफरेंस 4 आ गया। ठीक है, अब जब मैं इसको सेव करके मैं आउटपुट आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये क्वेश्चन नंबर 4 थी आई थिंक, सॉरी इससे जनरेट नहीं किया दोबारा, बट इट शुड यानी कि कल ये है कि क्वेश्चन नंबर जो भी आप यहाँ पे अपनी इक्वेशंस लेंगे, अगर उसने आपने अपने वर्क के अंदर आप बताना है कि इन इक्वेशन नंबर 4 वी हैव डन दिस, या सब बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 3, इस इक्वेशन 4 इक्वेशन 3 को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे आप अपना इसको साइट कर सकते हैं, इस इक्वेशन का रेफरेंस दे सकते हैं, हवाला दे सकते हैं। और इसी तरीके से जब ये आप रेफरेंसेस नीचे बिब्लियोग्राफी बनाएंगे, अभी मैं बताता हूँ आपको बिब्लियोग्राफी कैसे बनाते हैं। तो ये जो कॉलम का साइन है इससे आप उसको साइट कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर आप कर्सर रखें तो ये आपको शो भी करेगा साइटेशन। ठीक है, इसी तरह ये आपके पास ग्रामर चेक का हो गया। हाँ, एक और चीज है फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल मैंने px by qx लिखनी है, कोई टर्म लिखनी है फ्रैक्शन के अंदर, तो मैं क्या करूंगा कि ये आप आइकन देख रहे हैं फ्रैक्शन का, इसको क्लिक करें तो ये आपके पास आएगा। फॉर एग्जांपल मैंने 2/3 लिखना है तो 2/3 मैंने लिखा ये, और ये फ्रैक्शन के अंदर आप ये लिख सकते हैं। अच्छा, एक और चीज है कि मैं आपको यहाँ पे ये जो इसका
एक डॉक्यूमेंट है, गाइड बेसिकली स्टार्टअप गाइड है, ठीक है। ये मैं आपको दे दूंगा, ग्रुप के अंदर डाल दूंगा। ये तकरीबन 94 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, 94 पेजेस का, और इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो साइंटिफिक वर्क प्लेस में हो और इस डॉक्यूमेंट में ना हो। यानी कि अगर आपको कोई भी इशू आता है तो कभी भी प्रॉब्लम आती है तो आप ये जो वर्किंग मैनुअल है या जिसको स्टार्ट करके कोई भी चीज देख सकते हैं, ठीक है। इसकी जो कंटेंट्स है, यहाँ पे अगर आप स्टार्ट में जाए कंटेंट्स में, इसमें सारी वो टूल्स और अंडरस्टैंडिंग हाउ टू स्टार्ट विद योर फर्स्ट डॉक्यूमेंट, हाउ टू प्रिंट, हाउ टू करेक्ट स्पेल करेक्ट, हाउ टू क्रिएट अ बिब्लियोग्राफी, हाउ टू क्रिएट रेफरेंसेस, हाउ टू इंसर्ट अ फिगर। जब आप अपने ग्राफ वगैरह बनाएंगे, इसमें न्यूमेरिकल एक्सपेरिमेंट करेंगे या इवन ग्राफ थ्योरी के अंदर भी, तो आपने ग्राफ्स को इंपैक्ट करना होता है। तो ये सब चीजें आपको मिलेंगी यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट के अंदर। ये मैं एज एन अटैचमेंट जो है आपको ग्रुप में और इसमें शेयर कर दूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है साइंटिफिक वर्क प्लेस को सीखने के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, तो ये आइकन्स के बारे में मैंने बता दिया आपको सारा। इसमें ये जो पीडीएफ है, इसमें अच्छा, इसमें पीडीएफ ना दो तरीके से बनती है, ये आपने नोट करना है। एक तो ये कि डायरेक्टली जब मैं यहाँ पे आपके सामने इसमें ये पीडीएफ को जो आइकन है इसको मैं क्लिक करता हूँ, टाइप से पीडीएफ प्रीव्यू, तो ये आपको प्रीव्यू देता है, ठीक है। कंपाइल करेगा और ये आपको प्रीव्यू दे रहा है, देख रहे हैं आप, ये प्रीव्यू आ रहा है आपके पास। इसको आप सेव भी कर सकते हैं, आप फाइल से जाके इसको सेव कर लें इस डॉक्यूमेंट को आप। और एल्स ये डिपेंड करता है कि जब आप इस प्रोग्राम को इंस्टॉल करेंगे तो आपने अपने पीडीएफ को रजिस्टर करना है, यानी लिंक करना है इस प्रोग्राम के साथ, साइंटिफिक वर्कप्लेस के साथ। ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसको भी अगर आप किसी स्टूडेंट को अगर नहीं समझ आ रही कि कैसे वो लिंक करेगा, तो यूट्यूब को जो मैंने लिंक भेजा है उसमें ये भी बताया हुआ है कि कैसे आप अपना जो इंस्टॉलेशन के दौरान कुछ ऑप्शंस आपसे पूछता है वो, कि आपने साइंटिफिक वर्कप्लेस को लिंक करना है पीडीएफ के साथ, या जो जो भी आपके पास, जो फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे दो किस्म की एक्रोबैट रीडर भी है और पीडीएफ भी है, एक्रोबैट भी है और एडोब भी है, दोनों है। तो मैंने इसको एडोब के साथ किया हुआ है, ठीक है। मुख्तलिफ वो ऑप्शन देगा आपको। तो बेहतर ये है कि जब आप इसको कर रहे हैं तो आप अपने लैपटॉप के अंदर सिर्फ एक पीडीएफ रिव्यू रखें। अगर आपने दो तीन मुख्तलिफ किस्म के रखे हुए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप लेटेक्स को भी, जो स्टूडेंट लेटेक्स कर रहे हैं, लेटेक्स के लिए भी एक ही पीडीएफ रिव्यू रखें और साइंटिफिक वर्कप्लेस के लिए भी एक ही रखें, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, ये आइकन्स मैंने सारे आपको बता दिए कि दिस इज फॉर न्यू, दिस इज फॉर टू सेव योर डॉक्यूमेंट, दिस इज टू प्रिंट, स्पेलिंग चेक, ये कॉपी करने के लिए, कट करने के लिए है। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज रॉन्गली लिख दी है और आप चाह रहे हैं कि आप बैक, जो आपके पास अभी 1 मिनट पहले या न्यू कोई अमेंडमेंट करने से पहले जो डॉक्यूमेंट था वो वापस आप उसी पे चले जाए, तो आप क्या करेंगे, ये जो आइकन है, दिस इज फॉर अनडू। जैसे कि वर्ड में भी होता है आपके पास, ठीक है। वर्ड में भी ऐसे ही होता है ना आपके पास कि आपने कोई चीज लिखी और आपने कुछ गलत स्पेल कर दिया और आप कहते हैं कि कंट्रोल जी कर दो। कंट्रोल जी का मतलब है कि अनडू कर दो, तो आप ये आइकन प्रेस करेंगे तो अनडू हो जाएगा वो, ठीक है। इसी तरीके से ये जो है शो हाइड नॉन प्रिंटिंग, ये जो आइकन है ना, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये आपको ये बताता है, ये आइकन कि आपने कहाँ पे डबल स्पेसिंग दी है, ठीक है। ये जो पाई टाइप का एक म्यूजिक टाइप का सिंबल जो बना हुआ है, ये आपको ये बताता है कि आपने कहाँ कहाँ डबल स्पेसिंग कर दी है, या आपने कहाँ पे कोई चीज हाइड की है, ठीक है। और स्पेसिंग में ये आपको बेसिकली मदद करेगा। ये जो टी है इसके बारे में बता चुका हूँ कि टी जो है वो टॉगल करना है, टेक्स्ट पे जाना है, अपने टेक्स्ट पे चले जाएंगे जब आपने वर्डिंग्स लिखनी है। और ज़ाहिर है जब आप अपना थीसिस लिखेंगे तो कुछ एक्सप्लेनेशन भी तो दे रहे होंगे ना, आपने ग्राफ की एक्सप्लेनेशन या फिगर्स की एक्सप्लेनेशन देनी है, तो वो टी में लिखेंगे आप टेक्स्ट के अंदर। और जब आप मैथमेटिक्स कोई एक्सप्रेशन देंगे, कोई इक्वेशन लिखेंगे, तो फिर आप वो उसमें आप अपना यहाँ पे चेंज करेंगे, एम में जाएंगे, मैथमेटिकल में जाएंगे। ये जूम है और ये टेबल है, आप टेबल भी इंसर्ट कर सकते हैं यहीं से। और इसको आप डिस्प्ले और हाइड करने के लिए मैंने आपको बताया कि व्यू में जाएं, मेन्यू बार में, और चूज टूल बार, टूल बार को चूज कर रहे हैं, ये जो मैंने अभी आपको बताया था कि व्यू में जाएं, ये टूल बार में जाएं, ठीक है। और टूल बार में जाने के बाद ये मुख्तलिफ ये ऑप्शंस आपके पास आ रही हैं, इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे अगर टैग को मैं
अनचेक करता हूँ, ठीक है। तो आप देख रहे हैं नीचे टैग था यहाँ पे, ये यहाँ पे टैग था, अभी आपके सामने आ रहा था, वो अनहाइड हो गया, ठीक है। लेकिन वो उसकी मुझे जरूरत है क्योंकि मैंने बहुत सारी थ्योरम्स, एक्सियोम्स, क्रोलरीज, लेमास ये मैंने डालने होते हैं, तो उसके लिए टैग जरूरी है, उसी में आता है वो। आगे मैं आपको बताता हूँ कैसे आते हैं। तो ये मुख्तलिफ ऑप्शन है, ये जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये ऊपर आते जाएंगे ये ऑप्शंस, ठीक है। तो ये टूल बार से मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इन सारी कुछ ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी चीजों को यूज कर रहे हैं और कितनों को नहीं है, जो जिसका आपको यूजेस नहीं है। तो नॉर्मली आप क्या करें, इन सभी को चेक कर दें, बेहतर आपके लिए, कि जिसको नहीं आपने यूज कर रहे तो ना करें, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आपकी एक्सपर्टीज बढ़ेगी तो आपको खुद ही पता चलता जाएगा ग्रेजुअली कि अच्छा ये जो टैग है या ये ऑप्शन जो है इसका ये मकसद है। तो स्टार्ट में आप नहीं वो यूज कर रहे होंगे, लेकिन ग्रेजुअली जब आप इसको सीख जाएंगे तो फिर वो आपको ऑटोमेटिकली यूज होना शुरू हो जाएगा। तो बेहतर ये है कि आप इन सारे जो टूल बार है इसको क्लिक कर लें, ये बहुत जरूरी है। यानी व्यू पे जाके टूल बार इन सब ऑप्शंस को टिक कर दें। उसके बाद ओपन एंड न्यू डॉक्यूमेंट, ये मैं आपको बता चुका हूँ। एग्जिस्टिंग अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, फॉर एग्जांपल मैंने जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसमें क्या फाइल ओपन में, और मेरे पास यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल ये एक कोई टेम्पलेट है या कोई डॉक्यूमेंट है, तो मैंने इसको क्लिक किया, आप देख रहे हैं ये ओपन हो गया ये डॉक्यूमेंट जो मैंने पहले से लिख के रखा हुआ या पहले से एक डॉक्यूमेंट था। अब बात ये होता है कि जब आप अपना थीसिस लिखेंगे तो थीसिस में हमेशा मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ कि नॉर्मली होता है कि स्टूडेंट्स जो सोर्स फाइल होती है उसको लॉस्ट कर देते हैं, और ऐसा मेरे स्टूडेंट्स के साथ हुआ है कि जब वो अपनी फाइनल स्टेज के ऊपर थे, यानी कि जब थीसिस सबमिट करवा रहे हैं, तो उनसे जो सोर्स फाइल है वो लॉस्ट हो गई है, यानी कि वो करप्ट हो गई है। अब सोर्स फाइल्स लॉस्ट हो गई है मींस कि उन्होंने जो 6 महीने या 8 महीने लगा के जो टाइप किया था, सारा ये टाइप जो उन्होंने किया था वो लॉस्ट हो चुका है, मींस कि उन्हें दोबारा लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको सजेशन ये दे रहा हूं कि आप हमेशा 2 फाइल्स रखा करें पैरेलल, यानी एक फाइल आपने बनी है तो उसकी बैकअप पे कॉपी रखें, और जो अमेंडमेंट आपने करनी है वो न्यू उसकी कॉपी के ऊपर करें। कॉपी जो आपने बनाई है उसको डिफरेंट नाम दे दें या कॉपी रखने नाम, कॉपी ऑफ दिस फाइल, उसके अंदर अमेंडमेंट करें, और दोनों फाइल्स को आप एट अ टाइम भी ओपन कर सकते हैं। आप देखिए मैंने ये फाइल अभी ओपन की है न्यू, जब इसका जो आउटपुट है अभी देखिए दोनों फाइल्स का आउटपुट मेरे सामने आ रहा है, पिछली वाली का भी और अगली वाली का भी। ये जो न्यू फाइल है ये देखिए ये मैंने पेपर के फॉर्म में, अभी मैं आपको बताता हूँ कि आर्टिकल कैसे आपने इसमें लिखना है, तो ये आर्टिकल के फॉर्म में जो पिछली वाली फाइल को मैंने अभी आपके सामने बना रहा था। तो अगर आप बैकएंड पे देखना चाहते हैं कि दोनों फाइल्स आपके पास ओपन है या नहीं, तो आपने मैंने इसको मिनिमाइज किया, देखिए आप ये नजर आ रहा है आपको कि ये दोनों फाइल्स हैं आपके पास, यानी ये दिस इज द फर्स्ट वन, ये सेकंड वन है, और ये जो है ये फर्स्ट वन, ठीक है। तो जब आप थीसिस लिखेंगे मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप 2 फाइल उसकी बनाएं, क्योंकि नॉर्मली जब आप न्यू बिगिनर होते हैं, न्यू लर्नर होते हैं, नॉर्मली आप अपनी जो फाइल है उसको कहीं ना कहीं लॉस्ट करते हैं, क्रैक करवाते हैं, या आप उससे फॉर एग्जांपल कोई ऐसी ऑप्शन आपसे दब जाती है, या कंट्रोल या कीबोर्ड का कोई ऐसा आपसे दब जाता है कि जिससे वो प्रीवियस लिखा हुआ आपका ओमिट हो जाता है। तो हमेशा उसकी 2 फाइल रखें, एक बैक एंड पे बैक सोर्स भी रखें, आप उसकी कॉपी भी रखें, और जिसमें अमेंडमेंट करनी है, जिसमें न्यू थिंग करनी है, वो नई फाइल आप बना के रखें, तो आपको फायदा होगा। अच्छा, इसमें आगे ये चीज मैं बता दी है, एंटरिंग टेक्स्ट। अभी मैंने आपको बताया कि जब आपने टेक्स्ट एंटर करना है तो टी से करना है, और जब आपने मैथमेटिक्स को एंटर करना है तो इसी टी को प्रेस करेंगे तो मैथमेटिक्स में आ जाएगा। ये सारे जो ऑप्शंस हैं टू एंटर टेक्स्ट है जस्ट स्टार्ट टाइपिंग, यानी ये अल्फा, अगर आपको अपर केस लेटर चाहिए तो ये अल्फाबेट यहाँ से आएगा, लोअर ग्रीक लेटर, लोअर केस ग्रीक, अपर केस ग्रीक चाहिए, यानी कोई फंक्शन आपने लिखना, फाई, साई, एक्साई, ईटा, आपने ये कुछ लिखना तो आप यहाँ पे ये यूज करेंगे। प्राइमरी ऑपरेशन चाहिए तो आप ये वाला आइकन यूज करेंगे। ये सारे आइकन्स का मैंने आपको अभी थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया है। अच्छा, यहाँ पे अब मैं ना एक एक्टिविटी दूंगा आपको, मैंने जितना अभी यहाँ पे किया है मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर खुद से करता हूँ, फिर आपने एक्टिविटी करनी है। मैं आपको ग्रुप में एक पेज दे रहा हूँ, आपको 10 मिनट की वो एक्टिविटी है, आपने वो टाइप करना है अभी, जिन्होंने इंस्टॉल किया हुआ है और उनके पास है, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा खुद आपको करवाता हूँ कि किस तरीके से आप लिख सकते हैं आर्टिकल को।
आर्टिकल का शो हो रहा होगा। अब आर्टिकल में नॉर्मली क्या होता है कि हम सबसे पहले तो टाइटल लिखते हैं आर्टिकल का, ठीक है, और फिर हम अपने नेम्स देते हैं। तो ये जो ऊपर ऑप्शन है फाइल, एडिट, इंसर्ट, व्यू, इसमें एक है ऑप्शन टाइप सेट की, इसको आप क्लिक करेंगे और ये फ्रंट मैटर की ऑप्शन है, फ्रंट मैटर की, इसमें आप जाएंगे तो आपके पास ये सारा आ रहा है टाइटल, ठीक है, टाइटल और ये सारा कुछ। अच्छा, ये टाइटल लिखना कैसे है? नीचे जो टैग की ऑप्शन है, ये आप नीचे देखिए टैग की ऑप्शन है, ऊपर देखिए ये उस ऑप्शन में जो लेफ्ट है ये क्या आपके पास आ रहा है टाइटल, ये टाइटल कहां से आ रही है? चेंज हो गया इसका टैग। और अगर मैं इसको इस टैग को हटाना है मुझे, तो ये बैक का एरो का बटन आपको नजर आ रहा होगा, इसको मैं अगर क्लिक करूंगा तो ये रिमूव कर देगा इस टैग को, ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ चाहिए टाइटल। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं टाइटल यहाँ पे मैंने डाल दिया। इसी तरह से ऑथर का नेम लिखना है, तो ये ऑथर पे मैंने क्लिक किया, यहाँ से मैंने ऑथर दिया, ये मैंने ऑथर आ गया। अगर आपने एक से ज्यादा ऑथर है तो इसी तरह नीचे आप ऑथर और भी लिख सकते हैं। ये मैंने सेकंड ऑथर लिखा है, यहाँ पे उनके ईमेल एड्रेसेस दिए हैं, ठीक है, ये सारा कुछ रिसीव डेट्स। और ये मैंने खुद से नहीं बनाया, ये ऑटोमेटिकली इसकी जो डायरेक्टरी है इसमें ये इनबिल्ट है, ठीक है, इसमें ये सारा कुछ इनबिल्ट है। मैं आपको ये जब ओपन करते हैं तो उसमें अभी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन कुछ बिब्लियोग्राफी और साइटेशन बहुत जरूरी होती है थीसिस में और पेपर में। मैं बिब्लियोग्राफी और जो साइटेशन है वो कैसे करते हैं वो मैं थोड़ा सा बताऊँ। अब ये टाइटल देने के बाद आप जा रहे हैं पेपर में, आप क्या लिखते हैं? इंट्रोडक्शन लिखते हैं। अब इंट्रोडक्शन जो है ये बेसिकली सेक्शन है, तो मैं ये दोबारा बनाता हूँ आप सब। जो लेफ्ट साइड पे टैग आ रहा है ये आपको सारा तो देगा कि आपने एक्सियम लिखना है, एल्गोरिथम लिखना है, रिमार्क लिखना है, क्लेम करना है, कोई कंक्लूजन लिखना है, क्या लिखना है, ठीक है। और ये जो सेकंड है ये बेसिकली ये है आपका सारा, जिससे आपने बॉडी टेक्स्ट लिखनी है, आपने मैथमेटिक्स लिखना है, आपने क्या लिखना है, ठीक है, आपने सेक्शन देना है, सब सेक्शन देना है, आपने क्या करना है। अगर मैं इसको बॉडी टेक्स्ट में जाऊंगा तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि कोई भी टेक्स्ट लिख रहा हूँ, इट इज इजी टू से दैट, ये टेक्स्ट चल रहा है आपका, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर इसी टेक्स्ट को, ये आपका टेक्स्ट चल रहा है और इसी टेक्स्ट को आपने कोई सेक्शन बनाना है, तो आप इसको क्या करेंगे कि इसको सेलेक्ट करके यहाँ से बॉडी टेक्स्ट की बजाय मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको सेक्शन कह देता हूँ। अब ये जो इट इज इजी टू से दैट ये मैंने लिखा है, ये बेसिकली सेक्शन है, ठीक है। इस सेक्शन को मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे नाम दे देता हूँ इंट्रोडक्शन। आप एंटर किया, अब आपने अब ये जो टैग है ये बॉडी टेक्स्ट में है, आप यहाँ पे अपना टेक्स्ट डालें। अपनी टेक्स्ट आपने इंट्रोडक्शन लिखा, जो भी आप हेडिंग लिखेंगे, ठीक है। अगर इसी हेडिंग के दौरान में आपने कोई मैथमेटिकल इक्वेशन लिखनी है तो आपने कंट्रोल डी किया, आपने लिख दी u x प्लस u y इक्वल टू 0, आपने मैथमेटिक्स भी डाल दी, ठीक है, कोई इक्वेशन डाल दी। आपने उसको ऊपर नंबरिंग देनी है तो आपने डबल क्लिक किया, आप ऑटो कहना चाहते हैं ऑटो कह दें, आपने कस्टम कहना है तो आप कस्टम कह दें कि इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। ऑटो रखेंगे तो वो खुद ही उसको जनरेट करेगा। अब मैं बेसिकली इसका फिर आउटपुट भी आपको दिखाता हूँ। ये आपके पास आउटपुट आ गई, ठीक है। अब जहां पे हमने वो इंट्रोडक्शन लिखा था, पहला सेक्शन नंबर, पहली चीज हमने इंट्रोडक्शन बनाई नंबर 1, उसमें मैंने ये देखिए आपके सामने ये सारा कुछ लिखा था, इक्वेशन लिखी थी ux x plus u y, ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर कैसे देते हैं ये बता दें। ये भी मैंने आपको बताया कि आपने इसको बस सिलेक्ट करना है, ये डबल क्लिक किया, आपको वो खुद कह रहा है कि कस्टम लेना है, ऑटो लेना है, नन लेना है, क्या लेना है, ठीक है। ऑटो करेंगे तो खुद जनरेट करेगा उसको, ठीक है। इसके ऊपर आपने डबल क्लिक करना है, ये डबल क्लिक किया आपने, ठीक है, इसके ऊपर डबल क्लिक करें और नन करना है तो मीडियंस के कोई क्वेश्चन नंबर नहीं आप देना चाहते तो आप नन कर दें, ओके करेंगे तो क्वेश्चन नंबर खत्म हो जाएगी।
अच्छा, इंट्रोडक्शन के बाद अगर फॉर एग्जांपल ये दूसरा भी ये सेक्शन ही है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे